हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एजे अपग्रेडिंग। आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेरी दैट इज एन हाउ टू क्रिएट एन टेबल इन एसक्यूएल। एसक्यूएल के अंदर हमें किस तरह से टेबल क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स उसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सा प्रॉपर सिंटैक्स हमारे पास है वो आज हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। For creating an SQL table, we have a syntax. The creating a basic table involving naming and defining the columns and each column data type. बेसिकली हमें क्या डिफाइन करना है हमारे टेबल के अंदर कि नंबर्स ऑफ कॉलम्स कौन कौन से है, एंड हर कॉलम के अंदर हमें हर एक कॉलम का कौन कौन सा डेटाबेस मेंशन करना है। जस्ट लाइक एंड सिंटैक्स हमारे पास है। For creating a table, we have a statement or a keyword as a create table and table name. Okay, create table name, then column name with the data type. There are multiple column, just like example column 1, column 2, column up to n कि जितने भी numbers of columns है उस column के name, just like कि id, name, एज, एड्रेस। लास्ट लिस्ट में देखे थे हमने किस तरह से हमारे कॉलम्स हो सकते हैं, आईडी, नेम्स एंड एड्रेसेस, एज। तो अकॉर्डिंगली उसके उसका डेटा टाइप क्या हो सकता है कि इंटीजर, कैरेक्टर, वैल्यूर, क्या डेटा टाइप हो सकता है, वो डेटा टाइप हम वहाँ पे उसको मेंशन कर देंगे। देन नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट और कॉमनली फंक्शन है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शनल है। तो दैट इज ए प्राइमरी की कि प्राइमरी क्या है वो भी हमने कंस्ट्रेंट के अंदर मेंशन करके रखा था, व्हाट इज एन प्राइमरी की। देन वी यूज अ प्राइमरी की एज एन ऑप्शनल फील्ड। ओके, उसके बाद लास्ट में क्या है कि ब्रैकेट कंप्लीट, जो राउंड ब्रैकेट है जिसके अंदर आपको आपके कॉलम नेम मेंशन करने हैं। ओके, तो सिंटैक्स याद रखो, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। ये क्रिएट टेबल दो कीवर्ड है तो एज इट इज आपको लिखने। देन इसके लिए वो कैपिटल बोल्ड लेटर में लिखे क्रिएट टेबल कीवर्ड। देन टेबल नेम, आपके फंक्शन के अकॉर्डिंगली आपको टेबल का नेम क्या मेंशन करना है, जैसे कि एम्प्लॉय, स्टूडेंट या अलग अलग चीज जो आपकी फील्ड्स होगी उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे टेबल टेबल का नेम दे सकते हो। देन उसके बाद राउंड ब्रैकेट ओपन, देन डिफरेंट कॉलम्स नेम अकॉर्डिंगली उसके डेटा टाइप सेपरेटेड बाय अ कॉमा। ओके, कॉमा भी यहाँ पे याद रखो, सेपरेटेड बाय कॉमा जितने भी नंबर्स ऑफ फील्ड से। देन लास्ट फील्ड के बाद आपको कॉमा नेम मेंशन करना, वहाँ पे आपको राउंड ब्रैकेट कंप्लीट करना है एंड सेमी कोलन। ओके, कंस्टेंट जो भी हमने देखे थे लास्ट वीडियो में, वो कंस्टेंट सारे ऑप्शनल फील्ड है, आपको मेंशन करने हैं तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं किए तो भी चलेगा। ओके, ये आपका सिंटैक्स हो गया। अभी एक एग्जांपल देखते हैं इसके रिगार्डिंगली। एग्जांपल क्या हो सकता है फॉर क्रिएटिंग टेबल, क्रिएट टेबल कस्टमर। इसके अंदर हमने क्या किया, जो हमारे कस्टमर का टेबल है वो कस्टमर टेबल यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे। तो इन code of block and example of customer which create a customer table with the id as a primary key and not null as a constraint कि not null constraint plus the primary key is an id कि id को हम यहाँ पे क्या मेंशन कर रहे हैं, हमारे प्राइमरी की। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है, id, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी, बाय कॉलम विथ अ रिस्पेक्टिव डेटा टाइप। देन जो कंस्ट्रेंट हमने बोला कि जैसे लाइक नॉट नल कि आईडी, नेम, एज, ये तीन चीज़ें हमें क्या चाहिए, कंपलसरी हमको उनका डेटा हमारे टेबल के अंदर इंसर्ट होना चाहिए। कि ऑप्शनल क्या है हमारे यहाँ पे एड्रेस और सैलरी की, ये डेटा हम ऑप्शनल है वो बाद में भी फिल कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट आपको इंसर्ट किसी भी कस्टमर का डेटा आप ले रहे हो तो उसके अंदर आपको नेम, एज और आईडी तीन चीज़ कंपलसरी यहाँ पे इंसर्ट करनी है। ओके, देन अब एक और चीज़ कि इफ हमारे टेबल के अंदर कि कौन सा डेटा टाइप है, ये हमने क्रिएट कर दिया, लेकिन इफ
क्वेरी फायर करते समय हमें पता नहीं है कि, या हम भूल गए कि स्पेसिफिकली सिंटैक्स क्या है, किसी को हमें शेयर करना है हमारे डेटाबेस का सिंटैक्स, कि उसके अंदर क्या क्या फॉर्मेट है, तो वो किस तरह से हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी के पास कोई आइडिया? तो एक क्वेरी तो हम किसी को फॉरवर्ड नहीं कर सकते कि किस तरह से हमने हमारे टेबल को क्रिएट किया है। तो उसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमारे पास और एक कीवर्ड है, और एक कमांड बोल सकते हैं कि जस्ट लाइक डिस्क्राइब एंड टेबल नेम। Okay, the query is a describe, DESC, शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्राइब, एंड आपका जो टेबल नेम है, कि टेबल नेम जो भी है उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे, कि नंबर्स ऑफ फील्ड्स इन द सेंस कॉलम्स, रिस्पेक्टिव डेटा टाइप, रिस्पेक्टिव नल की, जैसे लाइक प्राइमरी की, फॉरेन की, जो भी आपने रेफर की होगी। देन डिफ़ॉल्ट वैल्यू इफ आपको मेंशन करनी है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी यहाँ पे कर सकते हो, और एक्स्ट्रा कोई फीचर्स हो गए वो सभी फीचर्स यहाँ पे आप रिस्पेक्टिवली दिखा सकते हो। तो ये क्या हो गया आपके टेबल का डिस्क्रिप्शन, कि आपके टेबल के अंदर एक्चुअल में कौन कौन से फील्ड्स है, उसका क्या रोल है। इसको आप मेटा डेटा ऑफ यूर टेबल भी बोल सकते हो। ओके, डेटा ओवर डेटा, कि आपके डेटा का क्या डेटा है, ये एज अ मेटा डेटा भी आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो, या एज अ मेटा डेटा भी आप बता सकते हो कि आपके टेबल का क्या मेटा डेटा है। ओके, देन सेकेंड इज, हमने टेबल क्रिएट कर दिया, अभी हमें टेबल को क्या करना है, ड्रॉप करना है, डिलीट करना है। तो सिंपल उसके लिए भी हमारे पास कमांड्स है, जस्ट लाइक drop table. Okay, the SQL drop statement is used to remove table definition, all the data, index, trigger, constraint, permission, specification for that table। कि if हमने drop query यहाँ पे फायर करी, तो उसके बाद क्या क्या हो सकता है, जितना भी डेटा, जितने भी नंबर्स ऑफ रोज उसके अंदर हमने इंसर्ट किए, नंबर ऑफ ऑपरेशन जैसे इंडेक्स, ट्रिगर, कंस्टेंट और स्पेसिफिक जो भी परमिशन उस टेबल को हमने अलोकेटेड की थी, सब वहाँ पे डिलीट हो जाएगी। सो यू मस्ट नोट दैट यू शुड बी very careful while using a command, because once table is deleted then the all information available in a table will lost forever। okay, जो डेटा हमने इंसर्ट किया था या जो डेटा टेबल के अंदर था वो completely लॉस हो जाएगा, उसको हम फिर से रिकवर नहीं कर सकते। तो इसके लिए ड्रॉप क्वेरी यूज करते समय ध्यान से करना। तो बेसिकली सिंटैक्स क्या है, सिंपल सिंटैक्स है यहाँ पे फॉर ड्रॉप क्वेरी। द सिंटैक्स इज ड्रॉप टेबल एंड टेबल नेम। ओके, सिंपल यहाँ पे आपको क्या करना है, ड्रॉप टेबल, ये दो कीवर्ड प्लस साइमल्टेनियसली जो टेबल का नाम है और नाम यहाँ पे आप दे सकते हो। देन अभी यार इसके अंदर कि आपको टेबल क्रिएट और ड्रॉप, इफ आपने क्रिएट किया देन डायरेक्टली आप उसके बाद यूज़ करने के लिए स्पेसिफिकली डेटाबेस की तरह इसके अंदर आपको यूज़ कमांड नहीं यूज़ करनी पड़ती, आप डायरेक्टली टेबल का नेम मेंशन करके आप टेबल को यूज़ कर सकते हो। तो टेबल के दो ही क्वेरी है, फॉर DDM, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर, फॉर क्रिएटिंग अ टेबल एंड ड्रॉपिंग अ टेबल, कि टेबल को आपको किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं एंड टेबल को किस तरह से आप डिलीट कर सकते हो। ओके, देन जो हमने लास्ट में जो क्वेरी देखी थी क्रिएट के बाद डिस्क्राइब ऑफ टेबल। ओके, और टेबल की डिस्क्राइब की क्वेरी भी आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देख सकते हो कि आपका जो भी टेबल है वो सक्सेसफुली डिलीट हो गया है कि नहीं। ओके, इफ आपने इस फिर से वो क्वेरी एग्जीक्यूट की, डिस्क्राइब टेबल टेबल नेम, देन आपको एरर आएगा कि वो उस नाम का कोई भी टेबल एग्जिस्ट नहीं है। ओके, सो डेफिनेशन देखना है तो उसके दो पे एडवांटेज है, कि एक मिलेगा आउटपुट, अदरवाइज इफ एग्जिस्ट नहीं होगा तो उस तरह से आपको एरर भी वहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ आपको डाउट होगा फॉर क्रिएटिंग एंड ड्रॉपिंग टेबल्स और डिफरेंट क्वेरीज कोई भी होगी एसक्यूएल के या कोई भी फील्ड्स के आपके आईटी रिलेटेड, तो आप
कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड इफ़ आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा या कोई भी सजेशन होगा कंटेंट रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, और आपके दोस्तों के साथ भी फॉर स्टडी पर्पज़ इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू।